ठीक है ना। तो सर हम लोग जो है कल भी आपको बताया था कि सर जो है ड्यूअल नेचर ऑफ ड्यूअल बिहेवियर ऑफ लाइट पार्टिकल या मैटर की हम लोग बात कर रहे थे। कोई भी मैटर पार्टिकल मैंने आपको बताया था जब भी जो है मूवमेंट करता है बच्चों, मैंने आपको बताया था कोई भी मैटर पार्टिकल जब भी मूवमेंट करता है इस तरीके से, तो उसके साथ सर एक वेव एसोसिएट होता है। एक वेव क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। और उस वेव का अपना क्या होता है सर, एक मूवमेंट करेगा। जब वो यहाँ से इधर उधर मूवमेंट, यहाँ से इधर उधर जाएगा तो सर इसका एक क्या हो जाएगा, मोमेंटम होगा। होगा नहीं होगा। और मोमेंटम होने के साथ साथ, मोमेंटम होने के साथ साथ सर उस वेव का एक अपना क्या हो जाएगा, वेवलेंथ होगा। इस वेव का अपना एक क्या हो जाएगा सर, वेवलेंथ होगा, जिसको आप लोग लैम्डा से इंडिकेट करते हो। ठीक है ना। तो लैम्डा इज इक्वल टू आपका होता है, लैम्डा इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट अपॉन, ठीक है ना, लैम्डा इज इक्वल टू होता है प्लैंक कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। सो दिस इज द वेवलेंथ। समझ रहे हैं ना सर, ये इस वेव का क्या हो जाएगा, वेवलेंथ हो जाएगा। आप ये जानते हैं बच्चों कि कोई भी पार्टिकल जो क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब भी कोई भी मैटर ऑब्जेक्ट जब वो है मूवमेंट करता है तो उसके साथ एक मोमेंटम एसोसिएटेड होता है, वेव एसोसिएटेड होता है। उस वेव के साथ में रिस्पेक्ट में उसका मोमेंटम और अपना ये होता है। तो इसके वेवलेंथ को डी ब्रॉगली ने डिफाइन करके आपके सामने दिया हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई जो ये वेवलेंथ हो जाएगा, ये वेवलेंथ इसका प्लैंक कांस्टेंट अपॉन क्या हो जाएगा, मोमेंटम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। और बाद में सर मैंने इसको लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सर ये बात जो है डी ब्रॉगली की वेवलेंथ में मास एनर्जी रिलेशनशिप, और सर इस बात को मास एनर्जी रिलेशनशिप और किसमें बताया गया था सर जी, मास एनर्जी रिलेशनशिप और आपको बताया गया था बच्चों किसमें, आइंस्टाइन के मास एनर्जी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टर्म में सर ये बात आपको बताई गई थी। क्या यहां तक सारे बच्चों को बातें क्लियर थी ना? क्या यहां तक सारे बच्चों को बातें क्लियर थी ना? ओके। तो सर ठीक है, आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में बहुत बढ़िया से हमको पढ़ा दिया था और हम लोग बढ़िया से पढ़े भी, ठीक है। लेकिन सर मैंने आपको एक बात और बतानी चाहिए थी बच्चों, मैंने आपको एक बात और बतानी चाहिए थी कि कैसे हम लोग जो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसको सर देखिए, एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ बच्चों। सपोज आइए कंसीडर करते हैं कुछ, ठीक है ना, कुछ वेरिफिकेशन ऑफ वेवलेंथ। वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। सर जो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ दी गई थी उसका वेरिफिकेशन कैसे हुआ, आइए देखते हैं सर। सपोज ये कोई एक न्यूक्लियस है बच्चों, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ ये सर्कुलर पाथ आपको मैंने बताया, दिस इज कॉल्ड ऑर्बिट। और ये आपका न्यूक्लियस है। अब सुनो जी, अब सुनो जी, मैंने आपको बताया कि इस इस ऑर्बिट में कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन है। इस ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिट में कोई ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन है जो वी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है। ई चार्ज का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों, भी पोटेंशियल से एक्सेलरेट कर रहा है। लेट अस कंसीडर, यहां पे लिख देता हूं, लेट अस कंसीडर एन ऑर्बिट in which an electron
in which an electron having E charge accelerated by B potential. आओ बच्चों, what I am saying that let us consider this is the nucleus and around it there are the circular path around the nucleus in which one of the electron present and the charge of this electron is the E negative and this electron is accelerated by the B potential. समझ में आ रहा है क्या सबको क्या बोल रहा हूं मैं? This electron is accelerated by the B potential. What is happening there that just you are looking that this electron is accelerated B potential means कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से इधर को मूव कर रहा है बी पोटेंशियल का, तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्विवेलेंट होगी बच्चों? इस पोटेंशियल और इसके चार्ज के इक्विवेलेंट होगी नहीं होगी? चार्ज इनटू पोटेंशियल के इक्विवेलेंट हो जाएगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, क्योंकि मूवमेंट कर रहा है सर, ये पार्टिकल यहां से मूवमेंट कर रहा है. So the charge of this electron is the E minus and accelerated by the B potential. This is the potential electricity. So that's why the kinetic energy equal to E into B. अरे बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? से यस और नो रिपीट करूं क्या? नो सर. ओके नेक्स्ट देखिए. सो as I told you that the kinetic energy is equal to 1/2 mv square. Kinetic energy is equal to 1/2 mv square. So guys, velocity v square is equal to 2 into kinetic energy divided by m. ठीक है ना? और यहाँ पे आगे देखिए सर, what is the happening? Velocity is equal to 2 into kinetic energy divided by mass into root square. This is the velocity. बात समझ में आई क्या? ठीक है ना? यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? तो देख लो, आप देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा. अगर रिपीट करना होगा तो रिपीट लिख के दीजिए या ऑडियो मैसेज करिए सर रिपीट, कोई दिक्कत नहीं है. आप आराम से देखिए, पूछिए, कोई टेंशन नहीं है. ओके रिपीट कहां से करना है? ठीक है बेटा करता हूं. सुनो 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 सुनो, मैंने आपको बताया कि बच्चों अगर आप बी पोटेंशियल से अगर इस ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका चार्ज ई माइनस है. एक्सेलरेट का मतलब होता है आगे की ओर बढ़ना. एक्सेलरेशन का मीनिंग हो गया कि आगे की ओर जा रहा है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी होगा, सो दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल. So what is the charge of the electron? Charge is E minus and the potential is the V. So that's why the kinetic energy of this electron equal to E into V. Okay. So as I told you, the kinetic energy can be indicated by this formula. So 1/2 mv square, half of mv square. So velocity v square कैसे निकालोगे? 2 into kinetic energy, 2 into kinetic energy divided by m, and v is equal to root square of that 2 kinetic energy upon v m हो जाएगा. बहुत 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 सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी. ओके चलिए इधर देखिए, चलो ये लिख लिया, चलो जी. सो हम लोग जानते हैं बच्चों, डी ब्रोगली की वेवलेंथ जानते हैं, लैम्डा अपॉन ए इंटू वी. सो वेलोसिटी, पुट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी.
m इंटू वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, v इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, और दिस इज द अंडर रूट स्क्वायर, है ना। और सर यहां से ये वाला m रूट m टाइम कैंसिल होगा, सो दैट्स व्हाई लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन क्या हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m। एक वैल्यू ये होगी। दूसरा आप देखिए, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस जो भी मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ब्रैकेट के अंदर रखा हुआ है ये सब इंपॉर्टेंट है। दूसरा वैल्यू सर कैसे निकालेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, सेकंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखो, इधर देखो, मैंने लिखा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट, सो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू m, दिस इज द अंडर रूट स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है बच्चों, से यस और नो, यस सर, यस सर, ये अंडर रूट में आएगा, समझ रहे हैं ना, ये सब अंडर रूट में आएगा, समझ रहे हैं ना सब लोग। यस सर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ की वैल्यू मैंने कहां से निकाली बच्चों, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सब। तो आपको यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, एक तो आपको ये मिला कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, सो वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी अगर ज्यादा है तो आप बोलेंगे लैम्डा की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, समझ में आई बात। चलो, और बच्चों E इंटू भी को हम लोग कभी कभी क्या बोलते हैं बताओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि भाई अगर मतलब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो किसी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए जरूरी होती है, उसी को बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसा लिख सकते हैं, नॉट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा सर एक बात और बताइए, यहाँ पे आपने एक चीज कर दिया कि ये ऐसे इसको सॉल्व कर दिया, कोई नॉर्मल सी बात ही आपके सामने ये ऐसी थी। अब देखिए क्या हुआ कि डी ब्रॉगली की जो वेवलेंथ थी, इस वेवलेंथ को प्रूव करने के लिए वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, एक्सपेरिमेंट की सहायता से सर इनका वेरिफिकेशन कैसे हुआ आइए जानते हैं गाइस। सबसे पहले हमने इसमें एक प्रैक्टिकल किया था जिसका नाम था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मली बता रहा हूं। सर सबसे पहले क्या हुआ, डेविसन और जर्मर का एक्सपेरिमेंट हुआ, और ये डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था सर, ठीक है ना। सुनो 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 सुनो, डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था, इन्होंने क्या किया, कोई एक लाइट बल्ब को लिया, बिजली का बल्ब, उस पे आप लोग जानते हैं कि सर फिलामेंट का क्या होता है, इस तरीके से वायर होता है, इससे क्या किया, इससे क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी दी, और इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जो है इन्होंने देखा कि जो नेचर ऑफ लाइट है, नेचर ऑफ मैटर पार्टिकल है, इस मेटल पार्टिकल में इस बात का पता लगा कि ये जो है इस तरीके से इसमें जो है कंसंट्रेट रिंग बन रही थी, जो बिल्कुल जो है आपको कैसा वेवलेंथ टाइप की दिखा, मतलब वेव, एक वेव एसोसिएटेड दिखा रहे थे, मतलब इस जो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, इस रेडिएशन के साथ जो है यहाँ पे इसको जब डिटरमाइन किया गया
तो यहाँ पे इस बात का पता लगा कि कुछ ऐसे कंसंट्रिक रिंग दिखाई दे रही थी और ये रिंग आपका वेव कैरेक्टर को शो करती। तो इस बात से पता लगा कि ये जो क्लाउड है, सॉरी, इस बात से ये पता लगा कि ये जो लाइट पार्टिकल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है सर, इसमें जो है वेव कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है। ज्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा आपके पास है जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। दूसरा कौन सा प्रैक्टिकल हुआ? जेपी थॉमसन का एक्सपेरिमेंट। इन्होंने भी वही किया कि लाइट पार्टिकल को निकल क्रिस्टल में रखा। जानने की जरूरत नहीं है, बस सुनो बस स्टोरी क्या थी। लाइट पार्टिकल को इन्होंने जो है निकल क्रिस्टल में रखा और निकल क्रिस्टल में जब जो है इन्होंने ऑब्जर्व किया तो उस ऑब्जर्वेशन में इनको मिला कुछ ऐसा ही। तो पार्टिकल के जो है कुछ ऐसे रिंग से मिले। समझ रहे हैं ना? तो अब आप समझ सकते हैं कि इससे इस बात का पता लग गया था कि जो लाइट पार्टिकल है उसमें जो है वेव कैरेक्टर होता है। ये इस डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक प्रूफ निकला था। हालांकि बाद में ये जो प्रूफ निकले थे अभी तो आपको 100% सही दिख रहे थे, हालांकि बाद में जब हमने क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी पढ़ी थी ना, तो वहां पे इस बात का पता लगा कि ये 100% सही नहीं है। 100% ये सही नहीं है। उन्होंने क्या किया बच्चों कि इस पे कुछ मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी निकाली थी। उस थ्योरी को मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा। अभी तो आपको लग रहा है कि सर ये डी ब्रॉगली की वेवलेंथ बिल्कुल 100% सही है बच्चों, लेकिन बाद में इस बात का पता लगा था कि ये 100% सही नहीं है, ये कुछ हद तक सही था। ये पूरी तरीके से गलत भी नहीं है और सर कुछ हद तक सही भी था। समझ में आई बात या नहीं? बोलो हाँ या ना बेटा, बोलो शाबाश। Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. Yes. ओके। तो सर यहाँ पे अब हमारे पास जो है एक नया टॉपिक है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लेकिन सर इस हाइजेनबर्ग को करने से पहले सर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस हाइजेनबर्ग को करने से पहले सर हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? Yes, sir. तो गाइस पहले मैं आप लोगों को कुछ न्यूमेरिकल की एक पीडीएफ शेयर करता हूँ, ठीक है ना? एक मिनट आप वेट करिए, थोड़ा सा देखते रहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सी बात मैं आपको बता रहा हूँ जो कि डी ब्रॉगली के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड था। और आप लोगों को एक बात पता है ना बच्चों, नोट्स बना रहे हैं ना सही से? Yes, sir. अरे कोई ऐसा तो नहीं बच्चों जो नोट्स नहीं बना रहा है, बहुत दिक्कत हो जाएगी बच्चों। मैं बोल बोल के थक गया हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सर ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस बड़ी और इम्पोर्टेंट बात को आप लोगों के माइंड में मैं डालना चाहता हूं और आप लोगों को इस बात का एहसास कराना चाहता हूं कि बच्चों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पढ़ा रहा हूं सर वही आईआईटी जेई में आएगा सर, वही मेडिकल में आएगा, वही सब जगह आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ना? कंफ्यूज नहीं होना है सर, यही एग्जामिनेशन में आएगा और यही मैं आपको बच्चों यही सब पढ़ा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में ज्यादा आए हुए हैं। और ये नोट्स तो आपको पता है सर, एक क्वालिटी कंटेंट नोट्स है, बहुत बड़ी क्वालिटी, एक बहुत गजब का नोट्स आप लोगों को दिया जा रहा है। ओके, वेरी गुड। सुनो जी सुनो जी सुनो जी बच्चों जी, सुनो जी बच्चों, सुनिए एक क्वेश्चन डायरेक्टली ये देखिए, ये देखिए ये क्वेश्चन आपके डायरेक्टली जो है सीधे आईआईटी जेईई में अभी अभी आया हुआ है, 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये क्वेश्चन देखो 2016 में आया हुआ था। देखो क्या बोला है,
A stream of electron from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference VESU. मतलब जो पोटेंशियल है ना सर, वो कितना रखना है बोल रहा है, इधर देखो भी रखना है ESU. ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट. If E and M are the charge and mass of an electron, ठीक है ना, where lambda is wavelength associated with the electron is given by. देखिए आपको मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर कोई फिलामेंट है, आपको अभी डी ब्रॉगली की वेवलेंथ पर आपको बताया था मैंने, कोई टंगस्टन के फिलामेंट को टंगस्टन के वायर से हमने क्या किया था, इस रेडिएशन को जो है क्या किया था, पास करवाया था. पास करवाने से हमें इस बात का एहसास हुआ था कि उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में वेव कैरेक्टर है. ये सब आपने अभी अभी पढ़ा था. तो कह रहा है कि आपके पास लैम्डा डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और भी आपके पास पोटेंशियल है. तो बच्चों आप मुझे एक बात बताओ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल का कौन सा रिलेशनशिप, क्या रिलेशनशिप अभी बताया था ना मैंने. साउंड क्लियर नहीं आ रहा क्या? सर. सबको आ रहा है क्या? सबको आ रहा है क्या? हाँ सर. यस सर. गौरी सिंधे और ऐश्वर्या के घर में नेटवर्क नहीं है क्या? सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी, सुनो जी. तो आप मुझे एक बात बताओ रे बच्चों, अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था, डी ब्रॉगली वेवलेंथ और पोटेंशियल के बीच में एक रिलेशनशिप लिखवाया था. अभी मैंने नोट्स में ये डेरिवेशन करवाया था, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एम. ये आप लोग जब नोट्स बनाओगे ना तो सब आपको पता लग जाए. ये करवाया था ना. तो वो क्या बोल रहा है आपको, क्या निकाल, जब आपको निकालना क्या है, देन द वैल्यू ऑफ एच अपॉन लैम्डा. आपको एच अपॉन लैम्डा निकालना है. तो इस एच को नीचे लाओ बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा सर, लेमडा अपॉन एच इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एम. ये ऐसा आ जाएगा. समझ में आया बच्चा? बोलो अथर्व, समझ में आ रहा है बेटा? आ रहा है ना सभी को समझ में? कोई टेंशन तो नहीं है ना? नो सर. हाँ सर. अब देखो सर, लेमडा अपॉन एच, तो लेकिन आपको तो एच अपॉन लैम्डा निकालना है, तो इसको उल्टा करना है. तो एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, रूट ऑफ 2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एम. आएगा नहीं आएगा? बोलो रे बच्चों, आएगा नहीं आएगा? बोलो रे बच्चों. तो ये वाली ऑप्शन, ये वाला सही होगा नहीं होगा? देखो 2016 में आया हुआ क्वेश्चन. अब आप बताओ यार कहाँ गलत हो. कुछ है क्या सर? कुछ भी नहीं है इसमें. ओके जी, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड बच्चों. देखिए सर, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m आपको दिया हुआ है 6.63 ग्राम, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी आपको क्या बोला, 100 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. ऑनलाइन पेपर 2014 में आया था. तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी से घर में करेंगे इसको, समझ रहे हैं ना? यस सर. इसको ये होमवर्क है आपको, ये मैंने आधा बता दिया. मैं पहले आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूं. ये देखो एक क्वेश्चन, ये देखो क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी. इधर देखो क्वेश्चन नंबर 16 में, अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी 2006 में आया था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ फिफ्थ ऑर्बिट इज, फिफ्थ का मतलब n की वैल्यू बोला 5. बोर थ्योरी में क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम एम वी आर इजिकल टू किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, NH अपॉन 2 पाई के इक्विवेलेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. दिस इज द L.
बोला था या नहीं बोला था, बोलो रे बच्चों। बोला था Yes, सर। तो सर ये क्या हो जाएगा, ऐसा होगा नहीं होगा बताओ, 5 × h/2 पाई होगा नहीं होगा, बोलो। सो सर ये यस 2 से ये सर। कैंसिल हुआ 2.5 टाइम, तो L इजिकल टू क्या हो जाएगा रे बच्चों, 2.5 × h/पाई आएगा नहीं आएगा इसका आंसर, बोलो। आएगा सर। वेरी गुड। देखो जी, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ए टेनिस बॉल, ये तो शायद कर दिया होगा आपने, 60 है। ये घर से करना, लैम्डा इज इक्वल टू h/mb वाला फॉर्मूले से डायरेक्ट सॉल्व होगा। दिस इज योर होमवर्क। यस सर। इधर देखो सब लोग, देखो इधर उधर मत चले जाना बच्चों। अच्छा, अमृता कह रही थी कि 3rd नंबर का क्वेश्चन नहीं आया, तो कौन सा 3rd था? कौन सा 3rd था अमृता? ओके बेटा, करता हूं। क्वेश्चन नंबर 68, 67। अरे बच्चों एक बात आप लोग मुझे खुद से बताओ, अरे बच्चों एक बात आप लोग मुझे खुद से बताओ, 68 में क्या है? वो कह रहा है कि काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है ना, डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछ रहा है, तो लेमडा इज इक्वल टू, आज पढ़ा है ना मैंने ये रिलेशनशिप, h/2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू m रूट में आएगा। तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए। 67 है। हाँ 67 वाले में ये वाला फॉर्मूला लगाइए तो डायरेक्ट हो जाएगा, आज पढ़ा है ना ये वाला रिलेशनशिप। आया समझ में? यस सर। सुनो, सुनिए, एक क्रिकेट बॉल का मास दिया है 5 kg, 0.5 kg, मूविंग विद वेलोसिटी इतना इतना दिया है, तो लेमडा, तो ये तो वही लेमडा इज इक्वल टू h/mb से लग रहा है 68। अरे बच्चों इससे नहीं आ रहा था क्या आंसर? हाँ हाँ भेजता हूँ यार, ग्रुप में भेजता हूँ। दे रहा हूँ यार, दे रहा हूँ, सुनो सुनो सुनो। हाँ तो ये तो बड़ा आसान था ना, कर सकते थे। अरे बच्चों कुछ थोड़े ना है, अब आप अपने आप में काबिल हो गए हो IIT जेईई और मेडिकल के एग्जाम को सॉल्व करने के काबिल हो आप, समझ रहे हैं ना? अब आप खुद काबिल हो अपने आप में, सुन रहे हैं ना? जी यस सर। जी Yes, sir. जी, ओके ओके, सुनो सुनो सुनो, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और देखो 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 देखो, के गाइस,
रुको है, थोड़ा सा रुको रुको, बता रहा हूं मैं, थोड़ा देखने तो दो मुझे। देखो बच्चों, एक चीज आप मुझे बताओ, ये वाला क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था, कितने स्टूडेंट ने इसको सॉल्व किया? जरा हैंड्स, रेज योर हैंड, ऑनेस्टली गाइस, रेज योर हैंड, ऑनेस्टली रेज योर हैंड, जितने भी बच्चों ने इसको सॉल्व किया है। सानिका कहाँ जा रही हो? सानिका काड़े, कहाँ घूम रही हो? सर घूम नहीं रही, घर में ही हूँ। ओके, अरे दो ही बच्चों ने सॉल्व किया क्या इस क्वेश्चंस को? मैं हैंड्स रेज करिए, बोलो रेज योर हैंड, ओनली चैट नहीं, रेज योर हैंड, हाथ खड़े करो ना यार, तुम्हें हाँ, जैसे और ऋषिकेश पाटिल, स्नेहल, श्रेया, प्रेम, जावीर, और किसने किया है? बस ओनली 4 ही स्टूडेंट। मैसेज मत करो बच्चों, यहां करो इधर। एक विराज नाम के बच्चे ने भी किया है, वेरी गुड। मैसेज चैट में नहीं बताना है आपको, हैंड रेज करना है बस। अभिषेक जी 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 जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड जी, वेरी गुड। देखो बच्चों, सुनो 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 सुनो, सर आप एक बात बताओ, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था ये। मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी होती है, या इसको हम बोलते हैं एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम होता है, वो इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। बोला था या नहीं बोला था? बोलो रे बच्चों। यस सर, बोला था। Yes, sir. और बोला भी था कि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ जेड ई स्क्वायर अपॉन आर होता है। ये आपको ब्रैकेट में लिखाया था, अलग से लिखवाया था या नहीं लिखवाया था? रे बोलो रे बच्चों। हाँ सर, लिखा है था। दूसरी बात ये भी बताई थी रे बच्चों, एम भी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू बोला था के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये भी बताया था। इस आर से इस आर को कैंसिल किया था। और बच्चों एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, ये लिखवाया था, करवाया था क्या ये पॉइंट पे? Yes, sir. तो बच्चों बोला था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू बोला था 1/2 एम बी स्क्वायर होता है। एम बी स्क्वायर की जगह पे इसको रखो के इंटू जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, के की वैल्यू 1 रखो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा रे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा रे बच्चों? जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r आएगा, नहीं आएगा? बोलो रे बच्चों, कराया था क्या ये भी? सब लोग बताओ यार, नहीं कराया था तो बोलो, आप बोलो सर आपने नहीं कराया था। ठीक है, तो जी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करो जी, टोटल एनर्जी आ जाएगी सर सर जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, और ये हो जाएगा प्लस, और यहाँ माइनस पोटेंशियल एनर्जी जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। तो सर यहाँ से जेड ई स्क्वायर क्या हो जाएगा? जेड ई स्क्वायर अपॉन आर को बाहर ले लो, अंदर क्या बचा रहे बच्चों? 1/2 माइनस 1 बचा है क्या? बोलो, यही बचा, इधर देखो। तो सर यहाँ लिख रहा हूं मैं जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और इंटू सर क्या हो जाएगा? -1/2 होगा, नहीं होगा? बोलो ये, तो ये ओवरऑल टोटल एनर्जी जेड ई स्क्वायर अपॉन माइनस ऑफ 2r समथिंग ऐसा होगा, नहीं होगा? बोलो, यस सर। है ना? अब सुनो 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 सुनो,
अब क्या हुआ, हाइड्रोजन एटम के लिए बोला वो, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती नहीं होती, बोलो। तो सर आंसर टोटल एनर्जी का कितना आएगा, -E²/2r आएगा नहीं आएगा, बोलो आप लोग, यस आएगा सर नहीं आएगा? तो आएगा। 2r, दिस इज द 2r, ठीक है ना। तो क्या मैंने ये पहले नहीं पढ़ाया था क्या? पढ़ाया था सर। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं दिया था क्या? क्वेश्चन तो दिया होगा यार, ऐसा भी क्यों किया? अच्छा चलो ठीक 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 ठीक। सलोनी समझ में आ रहा है क्या? अच्छे से आ रहा है ना सलोनी? चलिए जी, ओके। तो बहुत 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 सिंपल सी बात बच्चों मैं आपको बता दिया हूं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो ये समझ रहे हैं ना। अब सुनो, आपको घर में कैसे करना है, आपको जो है घर में सॉल्व फिर से करना है। ये नहीं मैंने कर दिया तो इसके बहाने नहीं चलना है किसी को। अरे मैं तो टीचर हूँ बच्चों, मैं तो मेरे तो करने से थोड़े ना होगा काम, मेरे करने से नहीं चलेगा। करना तो बच्चों आप ही को तो पड़ेगा। ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये देखो, ये क्वेश्चन 2 बार नीट में आ गया है, 2 बार आ गया है सर ये। जरा इस क्वेश्चन की तरफ देखो बच्चों, इस क्वेश्चन की तरफ देखने की कोशिश करो सर जी। देखो जी, मैं करता हूं खुद से, मैं करता हूं, आपको नहीं करना है, मैं करता हूं। कह रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम n इज इक्वल टू 1। डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपको पूछ रहा है फर्स्ट बोहर ऑर्बिट में, बच्चों बोहर ऑर्बिट में पूछ रहा है। अब ऑप्शन देखो, कुछ एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम समथिंग कुछ दिया हुआ है, दिख रहा होगा शायद आपको, दिख रहे हैं आप लोग, देख पा रहे होंगे। तो सर यहाँ पे यस क्या, सर। यहाँ पे तो ये सर कहीं ना कहीं ये 0.52 इंटू n² अपॉन z, ये सर हमारे पास रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू थी या नहीं थी एंगस्ट्रॉम में, देखो तो। ये फॉर्मूला लिखवाया था क्या नहीं लिखवाया था मैंने कहीं, सोचो तो इसके बारे में, लिखवाया था सर। इसके बारे में सोचो बच्चों, सब लोग सोचो बेटा, यस सर। है ना। ओके सर, ये मैंने कहीं ना कहीं वहां लिखवाया था। अब देखिए, अब आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है सर, h/m इंटू v होता है। सर मैं कौन सा फॉर्मूला ऐसा यूज करूं कि डी ब्रोगली वेवलेंथ को इसके साथ कोरिलेट करके दिखाऊं। रेडियस इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था कि n²h²/4π²me²z, ये फॉर्मूला लिखाया था, 1 मिनट है, ये मैंने लिखवाया था बच्चों आप लोगों को। और उसके बाद n की वैल्यू भी लैम्डा इज इक्वल टू ये हो जाएगा, 1 मिनट है, मैं थोड़ा सा कुछ देख लेता हूँ इसमें। अगर ये वैल्यू यहाँ से इधर हम लोग जो है वेलोसिटी निकाल देता हूँ मैं, वेलोसिटी अगर निकालता हूँ तो 1 मिनट बच्चों, mvr इज इक्वल टू nh/2 ऐसा लिख लो जी। तो v इज इक्वल टू nh/2 इंटू m इंटू r हो जाएगा, है ना। ये देखो जी, तो एक काम करो बच्चों, ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ये थोड़ा देखो लंबा रिलेशनशिप है सर, ये थोड़ा, किसने बोला था ये बात, किसने बोली थी, ये बोर ने बोली थी। हाँ 0.3 या 0.2 कोई बात नहीं, 0.529 है ना, तो 0.53 का रखा है।
सुनो, ये किसने बोला था? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई, बोहर ने बोला था। तो सर यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू निकाल दी, इस वेलोसिटी की वैल्यू इसमें रखो, लैम्डा में रखो, तो लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन M इंटू V की जगह पे N इंटू H इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू M इंटू R हो जाएगा। तो सर H से H कैंसिल करो, लैम्डा इज इक्वल टू 2M इंटू R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, M इंटू N हो जाएगा। सर एक काम करो रे बच्चों, R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू ये रखी है आपने, तो रख दो इसमें, ठीक है ना, इसी में रखो, लैम्डा इज इक्वल टू 2 इंटू M, 2 इंटू M, 2 पाई है यार, ये 2 पाई है ना बीच में, पाई भी रखो इसमें लास्ट में, 2 इंटू M इंटू R इंटू पाई डिवाइडेड बाई R की जगह पे R की वैल्यू रखता हूं, थोड़ा सा देख लो आराम से, पाई इंटू R की जगह पे R की वैल्यू रखूंगा, M इंटू N, और R की वैल्यू ये है 0.53 इंटू N स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, Z की वैल्यू तो सर 1 होती है, तो इससे ये कैंसिल करो जी, इस M से ये M कैंसिल करो सर, Z की वैल्यू तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू 0.53, और N की वैल्यू क्या है 1 डिवाइडेड बाई 1, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रे बच्चों, 2 पाई इंटू 0.53 एंगस्ट्रॉम। देख लो कैसे ये आंसर आया, देख लो भाई, क्या रिपीट करूं क्या, फॉर्मूला, रिपीट। फॉर्मूला कहाँ गलत लिखा है कह रही है, फॉर्मूला कहाँ गलत लिखा है बेटा, अथर्व गलत लिखा है क्या, अरे फॉर्मूला यही तो होता है, ये नहीं देख रहे हो क्या, ये फॉर्मूला और ये बात एक ही तो है। इस लड़की को कहाँ लग रहा है बेटा गलत, पढ़ती नहीं है क्या घर में आप हैं? अरे यही तो है, यही तो लिखा हुआ है मैंने। यस सर। क्या कह रही स्क्वायर, मतलब मैं समझा नहीं, स्क्वायर डिनोमिनेटर में मतलब एन स्क्वायर अपॉन जेड ही तो होता है, ये मेन फॉर्मूला लिखा हुआ तो है, वो तो एनर्जी में होता है शायद, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एनर्जी में होता है ना। कॉपी में देखो सब लोग, अरे कॉपी में देखो सब लोग क्या लिखवाया है, कॉपी में देखो सब लोग, कॉपी में यही लिखा हुआ है ना। बच्चों क्या सबकी कॉपी में है ना यही लिखा हुआ? हाँ हाँ सर। हाँ तो यार, तो ये का मतलब ये लड़की सूर्या थोड़ा ठीक से पढ़ा करो बेटा घर में, अच्छे से नहीं पढ़ती है मुझे लगता है, रॉन्ग कहाँ लिखा हुआ? हाँ हाँ करता बेटा, करता करता, रुक जा रुक जा, समझ रहे हैं ना, तो थोड़ा घर में पढ़ो बेटा, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो हमको डी ब्रोगली और रेडियस ऑफ हाइड्रोजन के बीच में रिलेशनशिप चाहिए था, डी ब्रोगली और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशनशिप चाहिए था, तो सर लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन एम बी होता है, और मैं एक चीज जानता हूं, क्या जानता हूं सर, अकॉर्डिंग टू बोर ऑर्बिटल एम बी आर इजिकल टू एन एच अपॉन 2 पाई, बी की वैल्यू यहां से निकाल दो, एन एच अपॉन 2 पाई एम आर, 2 पाई एम आर हो जाएगा, तो बस सर भी की वैल्यू को आप कहाँ रख दो, सीधे इधर लैम्डा में रख दो इस इक्वेशन में, तो ये रखा यहां से कैंसिल हुआ, तो फाइनल लैम्डा ये बचा हुआ है, आर की जगह पे मैंने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम रखा हुआ है, ये देखो ये वाली वैल्यू आर की जगह पे इधर रख दी,
n की वैल्यू 1 है, z 1 है और फाइनल आंसर ये आया। अब बताओ यार, अब बताओ यार बेटा, है ना आसान? यस सर। वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा पढ़ो बच्चों, घर में अच्छे से पढ़ो। जो जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है, देखो कॉपी में एक बार करवा दिया है तो आप देखिए कि वास्तव में सर ने ये करवाया है नहीं करवाया है। ये सब कंफ्यूजन तभी तो होता है, आप लोग अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना? समझ रही हो बेटा ऐश्वर्या? तो सर घर में थोड़ा पढ़ो, समझ रही हो? सुबाल को फिलहाल डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन बात मत करो बच्चों, किसी का माइक चल रहा है। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो रे बालको। ये क्वेश्चन घर से करना, ये भी घर से करना। सारे क्वेश्चन नहीं करना है, समझ रहे हैं ना? इसमें कुछ जेई एडवांस के भी हैं, मेडिकल वालों को जो है सारे सादे नहीं करने हैं। समझ रहे हैं ना? मेडिकल में ज्यादा काम थोड़ी ना आएगा ये सब। तो बच्चों इसलिए मेडिकल वाले बच्चे ज्यादा ना करें इनको, जितना सर बता रहे हैं उतना ही करिए बस। एक ये भी करना बेटा अपने घर में। ये आपको इस पीडीएफ को सेंड कर देता हूं, लेकिन इसमें सारे नहीं करने हैं आपको, समझ रहे हैं ना? सारे गलती से मत कर देना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा फिर। जो बच्चे जेई बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं वो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, ट्राई करिए। घर में करना, घर में करना, यहाँ मत करना, यहाँ मत करना बच्चों, यहाँ नहीं करते हैं, यस सर। अभी नहीं करते हैं जी। यस सर। ठीक है ना? ओके। और एक इसको भी करना बेटा। इस क्वेश्चन को भी करना एक। सुन रहे हैं? यस सर। तो बाल को इतना काफी है, क्योंकि अभी हम लोगों के पास कल मैं फिर आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा, फिर हम क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी की तरफ बढ़ेंगे और धीरे धीरे अपने चैप्टर की समाप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। सुन रहे हैं क्या? धीरे धीरे बच्चों हम लोग अपने चैप्टर की समाप्ति की तरफ बढ़ जाएंगे। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग काफी अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। और किसी को कोई यस सर। पर्सनल डाउट, किसी बच्चे को अगर कोई पर्सनल डाउट है तो बोलो नो बच्चों। सर, नो प्रॉब्लम। किसी बच्चे को अगर कोई पर्सनल डाउट है तो क्या कुछ दिक्कत है? ऋषिकेश पाटिल बोल बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो।
अच्छा 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 अच्छा। ठीक ठीक, देखता हूं मैं गौरी शिंदे। और कुछ, और किसी का कुछ डाउट है तो बोलो। अंजलि No, कांबले, sir. अंजलि अच्छा लग रहा है क्या आजकल? समझ में आ रहा ना अथर्व बढ़िया से? हाँ सर। है ना, वेरी गुड। अथर्व कुछ मेहनत कर रहा है बेटा घर में ना? हाँ, मेहनत सबको करना है बच्चों, क्योंकि तुम सबको जो है रिजल्ट देना है, रिजल्ट देना है आप लोगों को बच्चों। ध्यान रखिएगा इस बात का। Yes, sir. ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। घर में मेहनत करो, मेहनत करो। बहुत सारे बच्चे जो है सही से मेहनत नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। समझ रहे ना वैष्णवी माने? समझ रही हो बेटा? ठीक है ना, ध्यान रखो बच्चों, मेहनत बहुत अच्छे से करनी है। सो गाइस स्टूडेंट, फिलहाल के लिए चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना? Bye, sir. ओके बेटा, बाय सर। ओके बेटा, ओके। चलिए ठीक है बच्चों, ओके गाइस, ओके गाइस।